फिल्म मेकर हंसल मेहता की अपकमिंग सीरीज स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा को लेकर सहारा इंडिया परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सुब्रत रॉय के नाम से सीरीज की अनाउंसमेंट करना अपमानजनक है और ये एक ओछी हरकत है। इसके लिए वो सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि सुब्रत रॉय का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में बिना फैसला आए उन्हें नेगेटिव तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है। मेकर्स ने एक ऐसे आदमी का रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है जो अपना पक्ष रखने के लिए अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले डायरेक्टर हंसल मेहता ने स्कैम सीरीज के तीसरे पार्ट की घोषणा की थी। मोशन पोस्टर में बताया गया कि इस बार कहानी सुब्रत रॉय के घोटाले की दिखाई जाएगी। इसी को लेकर सहारा इंडिया परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है। मेकर्स ने चीप पब्लिसिटी के लिए सुब्रत रॉय के नाम का इस्तेमाल किया है। सबको पता है कि अभी सहारा का सेवी के साथ केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो बिना किसी फैसले के इस पर सीरीज का अनाउंसमेंट करना खुद ही कोर्ट की अवमानना है, ऐसा मानना है सहारा इंडिया परिवार का। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर किसी की छवि के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, वो भी उस व्यक्ति के साथ जो कि अपना पक्ष रखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सीरीज में स्कैम वर्ड का इस्तेमाल सहारा के लिए करना एक आपराधिक कृत्य है। सहारा इंडिया परिवार ने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की है, ऐसा कहना है सहारा इंडिया परिवार का। हंसल मेहता ने 16 मई के दिन स्कैम सीरीज के तीसरे पार्ट का ऐलान किया था। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि इस बार वो सुब्रत रॉय सहारा की कहानी आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। हंसल ने 2020 में स्कैम सीरीज की शुरुआत की थी। पहले पार्ट में उन्होंने हर्षद मेहता की स्टोरी दिखाई, वहीं दूसरे पार्ट में स्टोरी जो थी वो जो स्कैम हुआ था उसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी पर आधारित थी। सुब्रत रॉय सहारा ने 1978 में सिर्फ 2000 रुपए के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। देखते ही देखते उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। एक समय में सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक थी। लोग इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया करते थे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए कहा था। 14 नवंबर 2023 के दिन सुब्रत रॉय का मुंबई में निधन हो गया। उनकी कंपनी में काम करने वाले लोग उन्हें सहारा श्री के नाम से पुकारते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा सहारा में अटका है, वापस नहीं मिला है, और आज भी वो लोग वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलेगी। ऐसे में हंसल मेहता ने जब स्कैम की घोषणा की कि वो सुब्रत रॉय सहारा पर बना रहे हैं, तो बहुत से लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद उनकी कहानी लोगों के सामने आएगी। लेकिन अब जब ये नोटिस का जवाब देंगे हंसल मेहता, तभी पता चलेगा कि आगे ये शो की ये जो सीरीज़ है सुब्रत रॉय सहारा पर आधारित, क्या वो वाकई बन पाएगी या नहीं।